हम अपने जीवन में खुशियों के साथ साथ बहुत सारी दुख, परेशानियां और चिंताओं से भी घिरे रहते हैं। दुख और परेशानियां हमें चिंता करने पर मजबूर कर देती है, पर हम अपने जीवन में जानबूझकर भी कुछ दुख और परेशानियों को इनवाइट करते हैं और इन सब का सिर्फ एक रीज़न है, हमारी बेमतलब की चिंताएं। बेमतलब की चिंताएं वो है जो हम अपने भविष्य के लिए करते हैं और यही चिंता हमारे आज की खुशियों का अंत कर देती है। हम आज चाहकर भी खुश नहीं रह पाते, यह सोचकर कि आज तो मेरा गुजारा हो रहा है, पर कल को अगर मैं बीमार हो जाऊं, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरे बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे ना हों, अगर मेरा बेटा बड़ा होकर नालायक निकल गया और ना जाने कितनी ही फालतू की बातों को सोचकर आज परेशान रहते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, परिवार में झगड़े बढ़ने लगते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, परिवार की सुख शांति खत्म हो जाती है, जैसा कि एक सुखी और संपन्न सेठ के साथ हुआ। हाँ, यह कहानी है सेठ दौलत राम की। दौलत राम नाम के ही अनुसार दौलतमंद था। उसके जितना अमीर पूरे गांव में कोई नहीं था। हंसता खेलता परिवार था उसका। दौलत राम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता। एक बार दौलत राम अपने मुनीम को अपने पास बुलाता है, जो उसका हिसाब किताब देखा करता था, और उससे कहता है कि मुनीम जी, जरा मेरे पैसों का और मेरी संपत्ति का कुल हिसाब करके मुझे बताओ कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम जी कुछ दिन के बाद दौलत राम के पास आते हैं और उन्हें उनके धन का हिसाब बताते हैं और कहते हैं, सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 5 पीढ़ियों तक किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दौलत राम यह सोचने लगा कि सिर्फ 5 पीढ़ियों तक ही मेरे पास धन बचा है, तो 5 पीढ़ियों के बाद आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, उसके बारे में भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और इन्हीं बातों को सोच सोच कर दौलत राम बीमार हो गया, काम से भी ध्यान हट गया। एक बार दौलत राम का मित्र उससे मिलने उसके पास आया और दौलत राम से उसकी अस्वस्थ होने का कारण पूछने लगा। दौलत राम ने उसे सारी बात बता दी। मित्र ने कहा कि देखो, बहुत दूर से एक साधु महाराज हमारे गांव में आए हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारी चिंता का निवारण कर दें। क्यों नहीं तुम एक बार उनसे मिल लो। अगले दिन दौलत राम साधु के पास गया, उन्हें अपनी चिंता बताई। पहले तो साधु महाराज उसकी बातें सुनकर हंसने लगे, फिर कहा कि हमें पहले तो अपने वर्तमान को जीना चाहिए, ना कि भविष्य की चिंताओं में अपने जीवन को बर्बाद करना चाहिए। हाँ, अगर भविष्य के बारे में सोचते हो तो आने वाले समय को देखकर काम करना चाहिए, ना कि चिंता। तुम्हें अपना जीवन आज के हिसाब से जीना चाहिए। फिर साधु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस गांव के बाहर एक कुटिया है, तुम 2 दिन का अनाज लेकर उस कुटिया में रहने वाले को दे आओ। दौलत राम अपने साथ थोड़ा अनाज लेकर उस कुटिया में पहुंचा। उस कुटिया में एक गरीब माँ और बेटी रहती थी, जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही थी। दौलत राम अनाज की थैली उन दोनों माँ बेटी को देने लगा तो उन दोनों ने लेने से मना कर दिया, यह कहकर कि हमारे आज के भोजन की व्यवस्था हो गई है। तो दौलत राम ने कहा, कल खा लेना, पर उन दोनों ने यह कहकर लेने से मना कर दिया कि हम कल की चिंता नहीं करते, हम तो यह भी नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। दौलत राम सोचने लगा, देखो, ये गरीब हैं, फिर भी कल की चिंता भी इन्हें नहीं है, और मैं मूर्ख 5 पीढ़ियों के बाद की चिंता कर रहा हूँ। अब दौलत राम को यह बात समझ आ गई थी कि वह भविष्य के लिए बेमतलब की चिंता कर रहा था। उसे काम करना चाहिए, ना कि चिंता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज से आप भी भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे और अपने आज को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे, क्योंकि भविष्य में जो लिखा है वो तो होगा ही, क्योंकि अतीत किसी का रहा नहीं और भविष्य किसी को पता नहीं।